तो एक कन्नड़ा मूवी बघीरा का ट्रेलर आया है। कन्नड़ा मूवी, अंदर से डर क्यों लग रहा है ऐसा? ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि क्यों फट रही है मेरी इतनी। और अगर नहीं समझे तो भी कुछ नहीं कर सकता मैं, ना तो नाम ले सकते हैं, ना तो फोटो यूज कर सकते हैं, ना ही क्लिप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है हिटलर के राज में रह रहा हूँ मैं? छोड़ो, अभी ज्यादा बोलूंगा तो कहीं बमबारी ना करवा दे घर पे। वैसे भी भाई टैंक लेके ही घूमता है। अब इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस का नाम है होम्बाले फिल्म्स। इसको देखकर थोड़ी सी शांति मिलती है कि नहीं भाई, उतना ज्यादा तो नहीं करेंगे ये लोग। हाँ, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि अब इस ट्रेलर पर मैं अपना ओपिनियन खुलकर दे सकता हूँ। तो बात शुरू करने से पहले यारो, सबसे पहले याद करो अपनी जिंदगी के वो सुहाने पल जब यहाँ पर KGF चैप्टर 2 रिलीज होने को ही थी और होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन यानी कि इस मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपनी नई नई मूवीज को अनाउंस कर रहा था और एकदम सेम थीम लग रही थी, बिल्कुल KGF जैसी डार्क मूवी की थीम। ठीक है, तब जो सपने सजाए थे KGF यूनिवर्स के सलार के रिलीज के टाइम वो क्या हो गए? खत्म। और ये बघीरा मूवी से भी जो उम्मीदें थी उसमें भी ये यश भाई की बॉडीगार्ड को एज अ विलन देखकर फिर से बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो बीच में न्यूज निकली थी सलार को लेकर एक यूनिवर्स बनाएंगे, उसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। यार ऐसे भी लोग हैं जिनकी मूवीज का आपस में कोई लॉजिक ही नहीं बनता है जुड़ने का, वो भी यूनिवर्स पे यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी को क्या प्रॉब्लम है प्रशांत भाई? क्या प्रॉब्लम है? नहीं बताओ मेरे को, मैं सॉल्व करेगा। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इतना बुरा सोल्यूशन भी नहीं देता है मैं। चलो छोड़ो यार, धंधे पे ध्यान देते हैं। तो बघीरा मूवी का ट्रेलर मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। वैसे मेकर्स बैटमैन देखी मैंने, कल ही रिपीट में देखी, फिर से क्यों बनाई है? नोटी हो रहा। तो ट्रेलर शुरू होता है और हमें एक शॉट दिखाया जाता है, एक बस या फिर समथिंग कुछ तो चल रहा है वहां पर। लेकिन जो लॉन्ग शॉट लिया है वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये काफी अच्छा तो लग रहा है लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई रियल लोकेशन होगी नहीं। इन्होंने बाद में VFX में ही डाली है ये लोकेशन, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन अब इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी की स्टोरी का अंदाजा अगर लगाए तो देखने से तो इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही सिंपल लग रही है। एक ऐसी सिटी है जहाँ पर की बहुत ज्यादा ही क्राइम्स होते हैं और वहाँ पर अच्छाई पर बुराई का राज होने लगा है या फिर हो चुका है और गरीबों पर अत्याचार होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। और जिस सिटी का की नाम है गौतम सिटी, नहीं वो बैटमैन की है, इसका कुछ अलग ही नाम होगा। ठीक है, और वहाँ पर एक बंदा है जिसके पास की पावर्स है, ऐसी सुपर हीरो वाली पावर्स नहीं बल्कि पैसा और फिजिकल पावर। और ऑफ कोर्स अगर एक सुपर हीरो के तौर पर तुमको सेट होना है तो तुमको मेंटली पावरफुल भी होना जरूरी है। अब विलन से लड़ने के लिए दिमाग तो होना ही चाहिए, वरना सोचो अगर बैटमैन के पास दिमाग नहीं होता तो उसकी तो मैया ही, मतलब समझ रहे हो ना तुम, कि अगर एक ह्यूमन अगर एक सुपर हीरो के तौर पर सेट होना चाहता है लोगों के बीच में तो उसको क्या क्या पावर्स चाहिए होती है, क्या क्या एबिलिटीज, क्या क्या गुण होना चाहिए उसमें। तो जितना भी पता चला है हमें इस ट्रेलर को देखकर, उससे देखकर तो यही लगता है कि अपने मेन लीड यानी कि बघीरा के पास ये सारी एबिलिटीज, ये सारे गुण है। उसके पास फिजिकल पावर है तो वो गुंडों को पेल पाता है, वो मेंटली स्ट्रांग है और उसके पास एक काफी स्ट्रांग मोटिव भी है ये सब कुछ करने का, और वो मोटिव है उनकी माँ। अब इस शॉट में दीवार पर फोटो टंगी हुई दिख रही है, इसका मतलब कि मर ही गई होंगी वो। और अब ऑब्वियसली वजह तो वही होगी, इस शहर का क्राइम। तो इस शहर के क्राइम का सफाया करने निकल जाएगा अपना हीरो बघीरा। लेकिन रुको एक सेकेंड, ये माँ वाला इमोशन कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? KGF में भी माँ वाला इमोशन, सलार में भी माँ वाला इमोशन, और यहाँ पर भी। वैसे ऐसी कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है मुझे इस इमोशन से, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा हो जाएगा तो लोग नोटिस करने लगेगा ना। चलो छोड़ो, बघीरा मूवी में अगर ये हिट कर जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर ये इमोशन हिट नहीं करता है तो एक्शन देख के मजा ले लेंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अच्छे एक्शन शॉट्स देखने को मिलते हैं हमें। अब अगर फिर से आए अपने हीरो पर, तो इस ट्रेलर में हमें जितने भी इवेंट्स देखने को मिल रही है उनको देखकर ऐसा लगता है कि अपना हीरो एक डबल गेम खेलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। और जैसा कि हमें लास्ट में डायलॉग सुनने को मिला कि यहाँ पर वर्दी जरूरी नहीं है क्राइम को खत्म करने के लिए, सिर्फ मन होना चाहिए क्राइम को खत्म करने के लिए, और उसके बाद वो मनी शॉट। तो इससे इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि हमारे लिए कोई सस्पेंस तो नहीं होने वाला है मूवी में कि हु इज बघीरा। ये सस्पेंस तो सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाला है जो मर रहे हैं बेचारे, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उस सिटी में उनके लिए। और अब बात करें अपने मूवी के विलन के बारे में, तो विलन के भी काफी शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। वो मनी शॉट में तो मुक्का खाने ही वाला है वो, लेकिन एक बचपन का शॉट भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर कि उसका मुंह जल रहा है आधा। भाई ये देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ठीक है, मतलब मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है पर्सनली लोगों के मुंह जलते देखने का, लेकिन मूवी में देखने को मिल रहा तो अच्छा ही है ना। और विलन है वो, ठीक है, तो एक यूनिवर्सल लॉ के तहत उसका मुंह तो जलाना ही पड़ेगा अगर विलन को खतरनाक दिखवाना है तो, है ना। तो ऐसा उसकी बैक स्टोरी वगैरह में कुछ मोटिव वगैरह तो दिखाएंगे ही ना। और ये काफी अच्छी बात लगती है कि विलन का भी कोई मोटिव तो दिखाया जाए हमें मूवी में कि क्यों वो ऐसा है, वरना ऐसा थोड़ी है कि सुबह उठे और भाई आज तो विलन बनेंगे हम,
ऐसा थोड़ी होता है। हमें एक बचपन का शॉट अपने हीरो का भी देखने को मिलता है, तो अब क्या पता हमें ऐसा दिखाया जाए कि विलन और हीरो दोनों ने ही एक ही टाइम पर अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया होगा कि मैं बनेगा हीरो और मैं बनेगा विलन। ऐसा दिखाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, बाकी उनकी मर्जी। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा है, और ये वीडियो तो अच्छा ही लगा होगा ऑब्वियसली। तो एक लाइक मार देना इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाइसेप्स पे इंडियन लिखवा के आता हूँ।